हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सर्च चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बतलाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपका पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू और सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी। थर्ड ऑप्शन है लोकमान्य तिलक और फोर्थ ऑप्शन है बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपको। देखिए ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट है आपका। इसके बाद देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1830 ईस्वी में और सेकंड ऑप्शन है 1815 ईस्वी में। थर्ड ऑप्शन है 1848 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन है 1789 ईस्वी में। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है, नव 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ था? 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है कुटीर उद्योग का पतन, जमीन का किराया बढ़ाना, खदानों के लिए जमीन की सफाई, उपरोक्त में से सभी। तो इसका थर्ड का कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है, गैरी गैरी बाल्टी संबंधित था। गैरी बाल्टी संबंधित था। फर्स्ट ऑप्शन है इटली के एकीकरण से, सेकंड ऑप्शन है जर्मनी के एकीकरण से, थर्ड ऑप्शन है रूस की राजक्रांति से, फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण से। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? कब चलाया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1943 ईस्वी में। फर्स्ट ऑप्शन है, देखिए इसमें एक थोड़ा मिस्टेक से लिख गया है, आप ये एक को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 1943 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन है 1914 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1928 ईस्वी में, फोर्थ ऑप्शन है 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। इसी प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को वापस में बांटने के लिए मिली थी? वापस में बांटने के लिए मिले थे। फिर से आप पढ़ लीजिए प्रश्न, अगले उसमें पीडीएफ में आपका देखिए इसमें वैकल्पिक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को वापस में बांटने के लिए मिली थी? ठीक है, तो देखिए आपका जो प्रश्न है उसके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन और जापान। तो आपका सिक्स ऑप्शन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन बर्लिन। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्स बर्लिन। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान कर दीजिए, जिसको जिसको हम बताते जाते हैं ये ज्यादा अधिक से अधिक आने की इनकी वो है। देखिए फर्स्ट है आपका 1885 ईस्वी में और सेकंड है आपका 1857 ईस्वी में और थर्ड है आपका 1904 ईस्वी में और फोर्थ है आपका 1855 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेवन का। इसका राइट आंसर आपका सेवन का हो जाएगा 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, उच्च स्तर तथा निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे
को कहा जाता है? उच्च स्तर तथा निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारों को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्षैतिज वितरण, और सेकंड ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर वितरण, और थर्ड ऑप्शन है समांतर वितरण, और फोर्थ ऑप्शन है चक्रीय वितरण। ठीक है, तो देखिए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, इसका आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1980 ईस्वी, और सेकंड ऑप्शन है 1990, और थर्ड ऑप्शन है 1992, और फोर्थ ऑप्शन है 1994। तो भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा 1992 ईस्वी में भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। देखिए ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर, धर्म के आधार पर राजनैतिक गठबंधन किसका रूप होता है? धर्म के आधार पर राजनैतिक गठबंधन किसका रूप होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिकता का अभाव, सेकंड ऑप्शन है सांप्रदायिकता, और सेकंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है वैज्ञानिक कारण, और फोर्थ ऑप्शन है आर्थिक समावेशन। आर्थिक समावेशन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सांप्रदायिकता। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? तो फर्स्ट ऑप्शन है चट्टान, सेकंड ऑप्शन है लौह अयस्क, और थर्ड ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, और फोर्थ ऑप्शन है वन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। निम्न में से कौन से जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू की गई थी? निम्न में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1951, और सेकंड ऑप्शन है 1973, थर्ड ऑप्शन है 1993, और फोर्थ ऑप्शन है 2009। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? निम्न में से किस वर्ष बाघ की परियोजना शुरू की गई थी? परियोजना शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1973। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? देखिए ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका रिहंद, सेकंड ऑप्शन है दामोदर, और थर्ड ऑप्शन है महानदी, फोर्थ ऑप्शन है कृष्ण। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। कौन सा? महानदी। इसी प्रकार देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका सूती वस्त्र, सेकंड ऑप्शन है आपका चीनी, और थर्ड ऑप्शन है सीमेंट, फोर्थ ऑप्शन है जूट उद्योग। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सीमेंट। सीमेंट आपका इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। इसी प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए लिखा है श्वेत क्रांति संबंधित है अथवा ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। देखिए या श्वेत क्रांति संबंधित है, या लिख के आ सकता है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन से, और सेकंड ऑप्शन है दूध उत्पादन से, और थर्ड ऑप्शन है दलहन उत्पादन से, फोर ऑप्शन है तिलहन उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, दूध उत्पादन से। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न है, रानीगंज कोयले की खान स्थित है। रानीगंज कोयले की खान स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है बिहार में, सेकंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, और थर्ड ऑप्शन है झारखंड में, फोर ऑप्शन है उड़ीसा में। ठीक है, तो इसमें देखिए रानीगंज कोयले की खान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, पश्चिम बंगाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, और थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, और फोर ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर नंबर, जो है दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी और ब्रिटेन सरकार कब एक समझौते पर पहुंचे? राष्ट्रवादी और ब्रिटेन सरकार कब एक समझौते पर पहुंचे? फर्स्ट ऑप्शन है 1992 में, और सेकंड ऑप्शन है 1995 में, और थर्ड ऑप्शन है 1998 में, और फोर ऑप्शन है 1999 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1998 में। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अमीर और गरीब के बीच विभाजन, अमीर और गरीब के बीच विभाजन, और अगला ऑप्शन है देख लीजिए, अगला ऑप्शन है आपका पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन, और थर्ड ऑप्शन है शिक्षित और अशिक्षित के बीच विभाजन, और फोर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न है आपका लास्ट है जो 20 नंबर का, वैश्वीकरण से देश के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है। वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की तीव्र गति होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा माल और सेवाएं, और सेकंड ऑप्शन होगा निवेश, थर्ड ऑप्शन होगा लोग, और फोर ऑप्शन होगा ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, देखिए जितने क्वेश्चन आपको हम बताए हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप याद कर लेंगे, बोर्ड पेपर में पक्का इसमें कम से कम 50% आपके पक्का फंस जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें।